हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय मोहित कुमार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि तारा क्या होता है तथा तारे का निर्माण किस तरह से होता है, और जब तारे का ईंधन ख़त्म हो जाता है तो वो किस अवस्था में जाता है, तथा कैसे लाल दानव बनता है और ब्लैक होल क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से तारे के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो मैंने पहले क्या किया हुआ है, मैंने चित्र जो है पहले से ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि अगर साथ में मैं चित्र बनाता चलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने फिर चित्र पहले ड्रॉ कर रखा है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं तारा क्या होता है। क्या होता है तारा? तारा उसे कहते हैं जिसके पास अपनी हीट हो। क्या हो? अपनी हीट हो, अपनी ऊष्मा हो और अपना लाइट हो। अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश, जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश हो उसे क्या कहेंगे हम? तारा। जैसे एग्जाम्पल में सूरज क्या है? सूरज एक हमारा तारा है, क्योंकि सूरज से प्रकाश भी मिलता है और हमें हीट भी मिलती है, ऊष्मा भी मिलती है, इसलिए सूरज एक तारा है। और अगर देखा जाए मून, चंद्रमा जिसे कहते हैं, चंद्रमा हमारा तारा नहीं है, क्योंकि इसके पास अपनी ना तो हीट है और ना ही लाइट है। क्योंकि इसके पास अपनी हीट लाइट नहीं है, इसलिए मून जो है हमारा तारा नहीं है। तो चलिए अब इस तरफ आते हैं कि तारे का निर्माण किस तरह से होता है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे ब्रह्मांड में जो है गैसें जो है, गैसें दूर दूर होती हैं। ठीक, जैसे गैसेस, बहुत सारी गैसें दूर दूर हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? विरल गैस। क्या कहेंगे? विरल गैस। जब ये विरल गैस पास पास आने लगती हैं, क्या है? जब विरल गैसें पास पास आने लगती हैं, जैसे गर्म ठंडी के दिनों में जब कई सारे लोग एक पास पास में बैठ जाते हैं तो उससे क्या होता है? एक ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा। तो उससे एक ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, जैसे गर्मी का एहसास होने लगता है। इसी तरह से जब गैसें पास पास में आती हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? निहारिका। जब गैसों के बादल जो है पास पास में आने लगते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? निहारिका। जब इस निहारिका में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण हीट होती है, हीट होने के कारण इसमें आग पकड़ लेती है। तब आग पकड़ लेती है तो ये जलने लगते हैं, और तब ये जलने लगते हैं तो ये इसमें क्या होता है? तब इसमें प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। जब इसमें देखो हीट भी आ गई, ऊष्मा भी आ गई और प्रकाश भी आ गया, तब क्या बन जाता है? हमारा तारा। इस तरह से हमारे तारे का निर्माण हो जाता है। और तारा बनने के बाद जैसे कोई भी चीज़ बनती है तो उसका अंत होना तो निश्चित है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं उनका अंत होना एक ना एक दिन निश्चित है। जैसे जब तारे का 90% ईंधन जो है समाप्त हो जाता है, कितना? 90% ईंधन समाप्त हो जाता है, तब वह बनता है लाल दानव। क्या बनेगा? लाल दानव। लाल दानव का आकार जो है बहुत बड़ा हो जाता है, तारे के आकार से कई गुना बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे तारे का ईंधन समाप्त होता जाता है उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब वह 90% अपना ईंधन समाप्त कर देता है तो वह लाल दानव का रूप लेता है। जैसे हमारा सूरज जो है आज से 5 अरब साल बाद, 5 अरब साल बाद जो है सूरज भी जो क्या होगा? उसका ईंधन समाप्त हो जाएगा तो वो भी लाल दानव का रूप ले लेगा। हमारा सूरज जो है आधी ज़िंदगी जी चुका है, जिसमें से 5 अरब साल ज़िंदगी जी चुका है और 5 अरब साल बचे हुए हैं। 5 अरब साल के बाद हमारा सूरज भी लाल दानव बन जाएगा। तो उसके बाद में जब इसका 90% ईंधन समाप्त हो जाता है तो वह बहुत बड़े आकार का हो जाता है और ये क्या बन जाता है? लाल दानव। और जब लाल दानव के बाद में हमारा क्या होता है? जब इसका 95% ईंधन समाप्त हो जाता है। कितना? 95% ईंधन। जब 95% ईंधन जब इसका समाप्त हो जाता है तो हमारा बनता है श्वेतवामन। क्या बनेगा? श्वेतवामन। क्या बनेगा? श्वेतवामन। श्वेतवामन को ही जीवाश्म तारा कहते हैं। क्या? जीवाश्म तारा।
श्वेतवामन को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा। ये परीक्षा में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो श्वेतवामन को जीवाश्म तारा कहते हैं, क्योंकि तारे की सबसे लास्ट स्टेज जो होती है यहीं पर होती है। तारा सबसे लास्ट स्टेज में यहीं पर चमकता है, क्योंकि देख रहे हैं आप इसका 95% ईंधन समाप्त होने वाला है, तो यहीं पर सबसे लास्ट में चमकता है, इसीलिए इसे जीवाश्म तारा कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा चमकता रहता है, इसीलिए इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। उसके बाद में जब इसका 100% जो है ईंधन तारे का समाप्त हो जाता है, जब 100% ईंधन समाप्त हो जाएगा तो वो क्या बन जाता है? काला वामन। क्या? काला वामन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तारे की सबसे अंतिम अवस्था क्या होती है, तो क्या कहेंगे? काला वामन। इसे इंग्लिश में ब्लैक डॉर्फ कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाइट डॉर्फ। मतलब श्वेतवामन, काला वामन, इस तरह से तारे का अंत हो जाता है। अब बात आती है कि लाल दानव बनने के बाद में कोई भी तारा है वो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है? तो हमारे एक वैज्ञानिक थे वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने एक सीमा दी, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उन्होंने बताया कि अगर कोई तारा है जो तारे का 90% ईंधन समाप्त होने के बाद लाल दानव बनता है, अगर लाल दानव का आकार जो है, क्या है? लाल दानव का आकार जो है अगर सूर्य के आकार से, क्या है? सूर्य के आकार से 1.44 गुना, काहे से? सूर्य के आकार से 1.44 गुना अगर गुने के बराबर है या उससे छोटा है, क्या? सूर्य के द्रव्यमान के सूर्य का जो द्रव्यमान है अगर उसके 1.44 गुने के बराबर है या बराबर है या छोटा है, तो वो क्या बनेगा? श्वेतवामन। क्या बनेगा? छोटा है या बराबर है तो वो इस साइड में जाएगा। अगर तारा जो है हमारा अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 से गुणे से बड़ा है, अगर बड़ा है, सूर्य के द्रव्यमान से अगर 1.44 गुना बड़ा है तो क्या बनेगा? वो अभिनव तारा। अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना तक है या फिर उससे छोटा है तो इस तरफ जाएगा। तो अगर किसी तारे का द्रव्यमान जो है, इसे ही कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो वो चंद्रशेखर सीमा जो है 1.44, क्या है? 1.44 चंद्रशेखर सीमा, इसे ही कहते हैं। तो क्या होगा जब इधर अगर उसका द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुने से बड़ा है तो वो क्या बनेगा? अभिनव तारा। क्या बनेगा? अभिनव तारा। अगर छोटा है तो श्वेतवामन के बाद में काला वामन, उसके बाद में तारे का अंत हो जाएगा। अगर सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1.5 गुना है तो 1.5 गुने से बड़ा है तो वो बनेगा अभिनव तारा। ये जो अभिनव तारा जो है इसे ही हम कहते हैं विस्फोटक तारा। क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा, क्योंकि अभिनव तारा बनने के बाद भी फिर इसमें विस्फोट होगा। ये क्या होगा? इसमें विस्फोट होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विस्फोटक तारा क्या होता है, तो अभिनव तारा को हम क्या कहेंगे? विस्फोटक तारा। जब ये विस्फोटक तारा विस्फोट करेगा, जब ये विस्फोटक तारा जो अभिनव तारा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे सुपरनोवा, जब ये विस्फोट करेगा तो वो 4 भागों में टूटेगा। कौन सा? न्यूट्रॉन में टूटेगा, या पल्सर में टूटेगा, या क्वेसर में टूटेगा, या ब्लैक होल बन जाएगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये 4 भागों में टूटेगा, तो ऐसा नहीं, इसमें से कोई एक भाग बनेगा, या तो न्यूट्रॉन बनेगा, या तो पल्सर बनेगा, या तो कोई क्वेसर बनेगा, या फिर वो ब्लैक होल बन जाएगा, ना कि चारों बनेंगे उनमें से। तो एक एक करके समझते हैं। जैसे हमारा न्यूट्रॉन तारा कब बनेगा? जैसे कि इसमें विस्फोट हुआ, अभिनव तारा में क्या हुआ? एकदम से विस्फोट हुआ। अगर उसका क्या है, द्रव्यमान जो है उसका, अगर उसका आकार बड़ा रहता है,
ठीक है। अगर आकार बड़ा रहता है तो उससे क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन तारा, क्योंकि न्यूट्रॉन तारे पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आकार बड़ा है तो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। अगर आकार जो है उससे छोटा हो गया, क्या हो गया, उससे छोटा हो गया, तो उस क्या बनेगा, पल्सर। क्या बनेगा, पल्सर। और अगर फिर उससे भी छोटा हो गया, अगर उससे भी छोटा हो गया तो क्या बनेगा, क्वेसर। अगर बड़ा है हमारा तो न्यूट्रॉन बनेगा, अगर छोटा है तो पल्सर बनेगा, अगर उससे भी छोटा हो जाएगा तो क्वेसर। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में सबसे तेज घूमने वाले तारे कौन से हैं। सबसे तेज रफ्तार से घूमने वाले तारे अगर कहा जाए तो पल्सर या क्वेसर हैं, जो बहुत, इनका आकार बहुत छोटा हो जाता है तो ये बहुत स्पीड से अंतरिक्ष में घूमते हैं। अगर उसका आकार क्वेसर से भी छोटा हो जाए, अगर उससे भी छोटा हो जाए तो उससे हम कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहेंगे, ब्लैक होल। ये जो हमारा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ब्लैक होल बना। जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल का निर्माण जो है तारे के टूटने पर बड़ा होगा तो न्यूट्रॉन, अगर उससे छोटा तो पल्सर, तो उससे छोटा तो क्वेसर, फिर या फिर सबसे छोटा होगा तो वो क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। जो ब्लैक होल है इसका घनत्व जो है, घनत्व या गुरुत्वाकर्षण जो है, इसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है, इतना अधिक, जैसे भी किसी चीज़ को दबाते रहो दबाते रहो दबाते रहो, जैसे इस पृथ्वी को जो है दबा करके एकदम एक इतना दबाओ इतना दबाओ इतना दबाओ कि एक कंचा जो होता है उस एक गोली के बराबर बना दो उसको, ठीक है। अगर एक छोटी सी, अगर एक गोली के बराबर एक पृथ्वी, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, अगर बना दो तो उसका आप समझ सकते हैं कि घनत्व तो कितना बड़ा होता है। तो इसी तरह ब्रह्मांड में जो हमारे अंतरिक्ष में बहुत से पृथ्वी से कई गुना बड़े तारे हैं, जब उनका अंत होता है तो वो कभी कभी क्या होते हैं, वो इतना, मतलब इतना उनका घनत्व ज़्यादा होता है तो वो ब्लैक होल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का घनत्व जो है सबसे अधिक होता, बहुत ही अधिक होता है। ब्लैक होल के एक चम्मच का जो वज़न होता है, अगर एक चम्मच अगर ब्लैक होल का भार लिया जाए तो वो 10 हाथियों के बराबर होता है। कितना, एक चम्मच का भार जो है 10 हाथियों के बराबर, भार के बराबर होता है ब्लैक होल। अब आप समझ सकते हैं कि ब्लैक होल का घनत्व कितना अधिक होता है। और अगर ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब ब्लैक होल पर प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश भी यहाँ से परावर्तित नहीं होता है। क्या होता है, प्रकाश भी नहीं परावर्तित हो पाता, प्रकाश को भी अपने ओर, क्योंकि प्रकाश की चाल जो है सबसे ज़्यादा होती है। जब ब्लैक होल पर प्रकाश को गुजारा जाता तो भी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता यहाँ से, इसके कारण ये हमें ब्लैक दिखने लगता। कैसा, जब प्रकाश भी नहीं रिफ्लेक्ट होगा तो हमें कैसा दिखेगा, ब्लैक। इसीलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं, जिसे हिंदी में कृष्ण विवर कहा जाता है। जब ये ब्लैक होल जो है बहुत ही घातक होते हैं। जैसे कि सपोज करिए, अगर ब्लैक होल जो है पृथ्वी से आकर के, हमारे पृथ्वी ग्रह से अगर आकर के टकरा जाता है तो पृथ्वी को फाड़ता हुआ अंदर चले जाएगा और अंदर से सारे जो है लावा, ज्वालामुखी अंदर से बाहर विस्फोट करके निकलेंगे तो सारी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इसीलिए ब्लैक होल जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। ब्लैक होल का घनत्व बहुत ही अधिक होता है। और ब्लैक होल की खोज हमारे वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने किया था। किसने किया था, चंद्रशेखर। और यहाँ पर आ जाइए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारे में जो है ईंधन किस अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है। क्या पूछा जाता है, तारे में ईंधन जो है किस अवस्था में होता है। तो तारे में ईंधन जो है प्लाज्मा अवस्था में होता है। कैसा, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या, कैसा होता है, आपने मलाई तो देखी होगी। मलाई जो होती है ना तो वो पूरी तरह से लिक्विड होती है ना पूरी तरह से ठोस होती है, तो उसी को कहते हैं जिसमें लिक्विड और ठोस का मिश्रण को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे रक्त को, जैसे जब कभी ब्लड निकलता है तो ब्लड जम जाता है तो वो कैसा हो जाता है, एकदम गीला गीला सा हो जाता है, वो बहता भी नहीं है और जम भी जाता है, तो उसी को कहते हैं प्लाज्मा। तो तारे में ईंधन किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा। और तारे में ईंधन जो होता है हाइड्रोजन का जो है हीलियम में नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है।
हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन जो है हमारा जी ईंधन जो है किसमें संलयित होता है, तो हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन नहीं बोलेंगे, ऑप्शन में दिया होता है ऑप्शन, तो क्या होगा? हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन होता है। तो ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और एक ये, ईंधन किस अवस्था में पाया जाता है? प्लाज्मा अवस्था में। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। और जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? श्वेत वामन को कहा जाता है। विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? अभिनव तारा को कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे तेज घूमने वाले तारे कौन से हैं? तेज घूर्णन करने वाले पल्सर और क्वेसर। ब्लैक होल का घनत्व बहुत ही अधिक होता है। इसके एक चम्मच का भार जो है 10 हाथियों के भार के बराबर होता है। एक चम्मच का द्रव्यमान, एक चम्मच अगर लीजिए तो उसका भार कितना होगा? 10 हाथियों के बराबर होगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि जो है, चलिए इसी वीडियो में बता देता हूं मैं, जो तारे का रंग जो है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि तारे का रंग, जो तारों का रंग है वो किस पर निर्भर करता है? तो पृष्ठ तापमान पर। क्या? तापमान पर। तारों का जो रंग है वो पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। क्या? तारों का रंग पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। पृष्ठ ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए पृष्ठ तनाव दिया रहता है, लेकिन बहुत ही सावधानी से देखना है। काहे पर? तारों का रंग जो है पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। तो आई होप मैंने जो आज आप लोगों को समझाया बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।